नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों क्या आपने सुना है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में हाल ही में करीब 590 करोड़ का एक बड़ा घोटाला सामने आया है, जिसने बैंकिंग सेक्टर को और निवेश जगत में हड़कंप मचा दिया है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम पूरी घटना को आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे, ताकि आप जान सकें कि यह फ्रॉड कैसे हुआ और इसका क्या असर पड़ेगा और निवेशकों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बैंकिंग सेक्टर में क्या भूमिका है, उसका कितना इंपॉर्टेंस है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक प्राइवेट सेक्टर का बैंक है, जिसकी स्थापना भारत में सेवा देने वाले बैंकों के रूप में की गई थी। यह बैंक खुदरा और कॉर्पोरेट दोनों तरह की बैंकिंग सेवाएं देता है और देश भर में मजबूत पकड़ के लिए जाना जाता है। एक अच्छा खासा नाम इसको माना जाता है। तो चलिए आज की ताजा खबर पे चलते हैं कि आज की ताजा खबर क्या है। जैसे ही बैंक ने बैलेंस बढ़ाने का काम शुरू किया, तो हरियाणा सरकार से जुड़े कुछ खातों में लगभग 590 करोड़ रुपए की गड़बड़ी सामने आई। बैंक ने क्या किया इस पर? बैंक ने तुरंत एक्शन लेते हुए 4 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया और एक व्यापक फोरेंसिक ऑडिट के लिए केपीएमजी जैसी प्रतिष्ठित फर्म को नियुक्त कर दिया है। अब वो केपीएमजी जो एजेंसी है वो उसकी जांच करेगी। अब केपीएमजी क्या है, इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। केपीएमजी दुनिया की सबसे बड़ी ऑडिट और कंसल्टेंट सलाहकार कंपनी में से एक है, जिसका काम होता है कंपनियों के खातों की जांच करना, सब कुछ सही चल रहा है अथवा नहीं चल रहा है। इस खुलासे के बाद बैंक के शेयरों में लगभग आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के जो शेयर है ना, लगभग 16 से 20% तक भारी गिरावट आई उसमें। चलिए हम इसका चार्ट देख लेते हैं। आज का जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का चार्ट है, मैंने स्क्रीन पे शो कर रखा है, आप देख सकते हैं उसमें। जिसका जो ओपनिंग हुई थी वो हमारी 66 रुपए 80 पैसे समथिंग इसका लो गया है और इसका हाई 75.16 पैसे का हाई गया है इसका। तो मोटा मोटी आज इसमें 16 से 20% की गिरावट देखने को मिली है, जो कि आज 70 रुपए 4 पैसे पर क्लोज हुआ है। अब देखने वाली बात यह है कि कल के दिन ये किस प्रकार से इसकी ओपनिंग रहती है। जैसे ही खबर आई, फ्रॉड से संबंधित खबर आई तो शेयर दनादन टूटते हुए लोअर लो काटते हुए नीचे आया। बाद में मार्केट में थोड़ी बहुत क्लोजिंग आई हुई है। चलिए आगे समझते हैं। आज की इस गिरावट से निवेशकों के लिए बहुत बड़ा झटका लगा हुआ है। हालांकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्पष्ट किया है कि यह एक कोई बड़ी चिंता का विषय नहीं है। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि मामला मेरे ध्यान में है, लेकिन इसका असर पूरे बैंकिंग सिस्टम पर नहीं पड़ेगा। तो अगर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में फ्रॉड हुआ है तो इसका जो असर है ना वो अदर बैंकों में नहीं पड़ेगा, लेकिन पैनिक तो थोड़ा सा फैला हुआ है निवेशकों में। इस 590 करोड़ के फ्रॉड से एक अंदाजा लगाया जा रहा है, अनुमान है कि जो बैंकिंग सेक्टर के जो नंबर आने वाले हैं ना, वार्षिक जो मुनाफा होता है वो लगभग 20 से 22% इस पे प्रभावित हो सकता है। तो ये 20 से 22% प्रभावित होना एक भी बड़ी बात है अपने आप में। इसके साथ बैंक ने बताया है कि इस अनुमान के लिए वो पहले से ही प्रावधान रखे गए हैं और वे कुछ पैसे को भी राशि कुछ प्राप्त करने की उम्मीद कर रहे हैं कि जो हमारा 590 करोड़ का जो इसमें फ्रॉड हुआ है उससे कुछ बीमा के रूप से हम वसूलने की कोशिश करेंगे, इस राशि को प्राप्त करने की उम्मीद कर रहे हैं। बैंक ने भरोसा दिलाया है कि यह घटना सीमित स्तर पर है, अन्य खातों या विभागों में इसकी नहीं फैली हुई है। अन्य खातों या विभागों में नहीं फैली हुई है। निवेशकों को सलाह दी गई है कि अगर वो ज़्यादा पैनिक ना हो, वो धैर्य रखें। आगामी घोषणा का वो इंतजार कर सकते हैं कि अगला जो स्टेटमेंट है ना वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के तरफ से किस प्रकार का आता है और क्या वो फैसला लेते हैं। अगर आप उस फैसले से संतुष्ट हैं और आप अगर उसमें आप निवेशक हैं तो आप बेकायदा उसमें बने रह सकते हैं। फैसला किस प्रकार का है उस पर ये डिपेंड करता है। अंत में मैं इस पूरे घटनाक्रम से यही सबक मिलता है हमको कि अगर आप किसी बैंकिंग सेक्टर में आप निवेश कर रहे हैं तो आपको सतर्क रहना बहुत जरूरी है। और बैंकिंग संस्थान में ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता होना बहुत जरूरी है।
निवेशकों को हमेशा अपडेट पर नजर रखनी चाहिए। ऐसी घटनाओं को सीखकर अपने निवेश करने की जो स्ट्रेटजी है उसको बदलनी चाहिए और अलग-अलग प्रकार की स्ट्रेटजी में उसका ध्यान रखना चाहिए। अंत में इस पूरे घटनाक्रम से हमको एक सबक सीखने को मिलता है कि बैंकिंग संस्थान